राजस्थान के छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो भी राजस्थान की पटवारी, हाई कोर्ट और अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष धमाका। जी हाँ, राजस्थान अध्ययन कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले राजस्थान का परिचय। राजस्थान की धरती गौरवमय इतिहास का प्रतीक है। रणबांकुरों का विजय गाथा बयान करती है। शासकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। कहते हैं राजस्थान का पत्थर भी अपना इतिहास बोलता है। यहाँ कई प्राचीन संस्कृति के परिणाम मिलते हैं, जिनमें शिलालेख, प्राचीन सिक्के, दुर्ग, कस्बे, शहर और आदि उजड़ी हुई बस्तियां हमें देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं, यह सोचना गलत है कि यहाँ की धरती रण क्षेत्र की ही रही है। यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ की संस्कृति मेले, लोक नृत्य, लोक संगीत मन में रचे बसे हैं तथा संस्कृति के वाहक है। राजस्थान की चित्र शैलियों में श्रृंगार, सौंदर्य आदि की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। आगे हम देखते हैं, राजस्थान की मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। यहाँ कालीबंगा, आहड़, बागोर, गणेश्वर और बैराट जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ है तथा इन्हीं सभ्यताओं में मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ बागोर जैसे स्थल में मध्य पाषाण, नवपाषाण काल की सभ्यता, कालीबंगा पर सिंधुकालीन सभ्यता, आहड़, गणेश्वर में ताम्रकालीन सभ्यता पनपी है। आगे चलते हैं, आर्यों का राजस्थान में प्रवेश। आर्यों का राजस्थान में प्रवेश सरस्वती और द्वेषदती जैसी नदी आर्यों की शरण स्थली रही है। यहीं से आर्यों की बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ का महत्व, जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं में प्रतीत जांगल जिसे बीकानेर, मरुकांतर जिसे मारवाड़ से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। आगे चलते हैं, जनपदों का युग। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का युग का उदय होता है। सिकंदर के अभियानों से आहत अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए दक्षिण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनियान जातियां जो अपनी साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान आई और सुविधा अनुसार बस गई। इनमें से भरतपुर की राजनय और मत्स्य जनपद, नगरी का शिवी जनपद, अलवर का शालू जनपद प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्य तक मालव, अर्जुनियान तथा योध्या की प्रभुत्ता का काल राजस्थान में मिलता है। आगे चलते हैं, मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक, मेवाड़ तक फैल गया। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनियान अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध रहे। राजस्थान के उत्तरी भाग में योध्या एक शक्तिशाली कबीला था। योध्या कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए। रुद्रदामन लेख से यह स्पष्ट होता है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी का काल में राजस्थान के केंद्र में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ था। आगे हम चलते हैं, परंतु योध्या तथा मालवों के आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म का हास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्र को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और 6ठी शताब्दी के आते आते सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। आपने देखा, आज हमने राजस्थान का परिचय, आर्य और राजस्थान जनपदों का युग के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करी। अगर आप इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपना प्यार मुझको दीजिए। मैं आपके लिए कम समय में अच्छी से अच्छी जानकारी आपको लाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे इसी तरह अपना प्यार दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।